नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर सरकार ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में आज पहलगाम में एक विशेष कैबिनेट बैठक आयोजित की। इस कदम का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवाद और हिंसा के खिलाफ एक मजबूत संदेश देना है। हम आपको बता दें कि सरकार के कार्यकाल में यह पहली बार है जब मंत्रिमंडल की बैठक ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर या शीतकालीन राजधानी जम्मू से बाहर हुई। पहलगाम का चयन इस पर्यटन नगरी के निवासियों के साथ एकजुटता दर्शाने के लिए भी किया गया है, जहां 22 अप्रैल को हुए एक आतंकवादी हमले के बाद से पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आई है। अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया है कि इस बैठक का महत्व राष्ट्र विरोधी और असामाजिक तत्वों को यह प्रतीकात्मक संदेश देने में अधिक है कि जम्मू कश्मीर में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। हम आपको यह भी याद दिला दें कि उमर अब्दुल्ला ने 2009 से 2014 तक पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान उत्तर कश्मीर के गुरेज, माछिल, तंगधार और जम्मू क्षेत्र के राजौरी और पुंछ जैसे दूरदराज के इलाकों में भी कैबिनेट बैठकें की थी। विशेष कैबिनेट बैठक ऐसे समय में आयोजित की गई जब अब्दुल्ला ने शनिवार को पहलगाम आतंकवादी हमले से बुरी तरह प्रभावित जम्मू कश्मीर पर्यटन क्षेत्र को फिर से पटरी पर लाने के लिए दोहरा दृष्टिकोण प्रस्तावित किया था। उन्होंने केंद्र से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कश्मीर में बैठकें आयोजित करने का निर्देश देने और संसदीय समितियों की बैठकें वहां आयोजित करने का आग्रह किया था। उन्होंने यह अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में की थी। बहरहाल आइए देखते हैं आज की बैठक के बाद उन्होंने क्या कहा। आज सुबह जम्मू कश्मीर कैबिनेट की बैठक पहलगाम में बुलाई गई और ये इस हुकूमत के लिए पहली मर्तबा है कि हमने जम्मू या श्रीनगर से बाहर आके कैबिनेट की कोई मीटिंग की हो। हालांकि मीटिंग में जो गवर्नमेंट का अपना एजेंडा है, उस एजेंडा के हवाले से हमने अपना काम किया, लेकिन पहलगाम में कैबिनेट की मीटिंग बुलाने का सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव या गवर्नमेंट का फंक्शन जो है वो पूरा करने के लिए हम नहीं आए। हम आए ये दिखाने के लिए कि तशद्दुद, खून खराबा, इन चीजों के हवाले से हमारा जम्मू कश्मीर में तरक्की का जो एजेंडा है, जम्मू कश्मीर की खुशहाली का जो एजेंडा है, जम्मू कश्मीर के लोगों का की जो नुमाइंदगी करने का जो हमारा एजेंडा है वो रुकेगा नहीं। उसके साथ साथ इस मीटिंग के हवाले से हम कश्मीर के लोगों को और खासकर पहलगाम के लोगों को बाईस अप्रैल के हमले के बाद जो उनका रवैया रहा, जो उनकी बहादुरी रही, जो उन्होंने एक आवाज में आके तशद्दुद और खून खराबे के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की, उसका शुक्रिया करने के लिए और उसको सलाम करने के लिए। जाहिर सी बात है, पहलगाम आए हैं तो टूरिज्म के हवाले से भी हमारा छोटा मोटा एजेंडा होगा। स्टेज पे मेरे साथ अभिजीत पाटिल साहब बैठे हैं, ट्रैवल और ट्रेड इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। गवर्नमेंट की कोई कोशिश इसमें रही नहीं। खुद इन्होंने मेहनत करके महाराष्ट्र टूर ऑपरेटर्स का एक ग्रुप तैयार किया और उनको कश्मीर लाया।
आज पहलगाम में है, फिर गुलमर्ग जाएंगे, श्रीनगर और फिर वापस। और हमारे लिए हौसला अफजाई की बात यह बनती है कि जब शुरू में अभिजीत ने इस ग्रुप के हवाले से बात की तो कहा था कि मैं 20-25 लोगों को अपने साथ लाना चाहता हूं। जब हमने कहा कि जरूर आइए तो 25 से तादाद 40 की बनी। जब प्रोग्राम फाइनल हुआ और मैंने इनसे कहा कि मैं पहलगाम में इनसे मिलने जरूर आऊंगा तो नंबर 50 तक पहुंच गया था। आज मुझे पता चला कि 60 जो है वो नंबर क्रॉस कर चुका है और 60 के आसपास महाराष्ट्र के बड़े बड़े टूर और ट्रैवल ऑपरेटर्स जो हैं वो यहाँ आ रहे हैं ये देखने के लिए कि किस तरह ट्रैवल और ट्रेड को जो है ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री को किस तरह हम दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो मैं इस मौके पे अपने तरफ से, अपनी हुकूमत की तरफ से और बिलखसूस जम्मू कश्मीर के आवाम की तरफ से, पहलगाम के लोगों से की तरफ से अभिजीत और इनके साथियों का शुक्रिया करना चाहता हूं। टूरिज्म, जहां तक मेरा मानना है, एक कॉन्फ्लिक्ट न्यूट्रल एक्टिविटी रहनी चाहिए। हमारे लिए टूरिज्म अपने आप में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लोगों के लिए कमाने का एक जरिया। वक्तन फवक्तन बदकिस्मती से इसको सियासत में भी उलझाया हुआ है, लेकिन मेरी हुकूमत के तरफ से मुकम्मल ये कोशिश रहेगी कि हम टूरिज्म को यहां के हालात से जो है इंसुलेट करें। हम चाहते हैं कि दुनिया जम्मू कश्मीर की टूरिज्म को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के तौर पे देखे बनिस्बत के किसी और तौर पे। और हमारी कोशिश रहेगी कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें हमें, मैं मानता हूं, फूक फूक के कदम रखने होंगे, लेकिन हमारी कोशिश है कि आहिस्ता आहिस्ता टूरिज्म का सिलसिला जो है वो जम्मू कश्मीर में और खासकर कश्मीर की वादी में दोबारा शुरू हो जाए। ये पिछले 5-6 हफ्ते ये मुल्क के लिए आसान नहीं रहे, वो मैं मानता हूं, जानता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर को इनका खमियाजा भुगतना पड़ा है। हम इस मुश्किल दौर से निकले, यही हमारी मुकम्मल कोशिश है। और इसके लिए जो हमें इक़दाम उठाने होंगे, जो कदम उठाने होंगे, वो मिल बैठ के जम्मू कश्मीर की हुकूमत जो है वो तय करेगी। और मैं मान के चलता हूं कि इसमें मरकज की हुकूमत का जितना हमें ताउन चाहिए होगा, उनके तरफ से वो ताउन हमें मिलेगा। जो इस अटैक के बाद तुरंत फिर 48 लोकेशंस बंद कर दी गई थी, उसमें पहलगाम की भी लोकेशंस है, बाइसरन और उसके अलावा बेटाबारी, आड़ू। तो यहाँ के लोगों की भी डिमांड है कि उन जगहों को खोल दिया जाए। लोग लगातार इसकी मांग कर रहे हैं, और जो बाकी जगह भी बंद है कश्मीर में, दूसरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन। ये आपका सवाल बिल्कुल सही है, और ये शायद सबसे अहम सवाल है, क्योंकि बैसरन के हमले के बाद ये तय किया गया कि हमें कुछ डेस्टिनेशंस का एक सिक्योरिटी ऑडिट करना होगा। सिक्योरिटी ऑडिट करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जिन जगहों को खोला जा सकता है उनको खोल दिया जाना चाहिए। मेरा खुद यहाँ पहलगाम आना या पहलगाम में कैबिनेट की मीटिंग रखना, अब आप सबसे मुलाकात करने के बाद मैं थोड़ा यहाँ घूमूंगा फिरूंगा। मैं भी चाहता हूं कि जो 48 डेस्टिनेशंस का लिस्ट जारी हुआ है उसको हम आहिस्ता आहिस्ता कम करें।
पहलगाम की कुछ जो पार्क्स हैं उनके हवाले से हम बात कर रहे हैं, बेताब वैली के हवाले से हम बात कर रहे हैं, आरू के हवाले से बात की जा रही है, सोनमर्ग में खाजबास ग्लेशियर के हवाले से बात की जा रही है, श्रीनगर में फौरी तौर उन्होंने बारामारी और ट्यूलिप गार्डन पे रोक लगाई। मेरा अपना ये मानना है कि अगर ट्यूलिप गार्डन पे रोक लगाना जरूरी पड़ा तो फिर सारा कश्मीर ही बंद करना पड़ेगा हमें। तो मेरा अपना ये मानना है कि आहिस्ता आहिस्ता इसमें थोड़ी सी हमें हिम्मत करनी होगी, लेकिन वक्त आ गया है कि हम उस लिस्ट को रिव्यू करें और ये सिर्फ यहाँ के लोकल लोगों की जो है चाहत नहीं है। मैं जिन जिन टूरिस्टों को मिला फिलहाल अभी तक पहलगाम में, उन सबों ने मुझे यही कहा कि हम आए पहलगाम, अपनी मर्जी से आए, खुशी से आए, हमें यहाँ आते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन मेहरबानी करके हमें एक छोटी सी जगह तक मत बांधिए, हमें पार्क्स तक आने दीजिए, हमें बेताब वैली जाने दीजिए। बेशक फिलहाल बाइसरन आप नहीं खोल सकते हो, वो हम समझ सकते हैं, लेकिन जो बाकी पहलगाम के आसपास के इलाके हैं कम से कम उनको जो है दोबारा खोलने पे सोचा जाना चाहिए और हम वो कर रहे हैं। उमर साहब यहाँ से सर, जैसा कि पहलगाम बाइसरन हमले के बाद कुछ राज्यों से मंत्री आए थे और यहाँ से पर्यटकों को ले गए अपने राज्यों की ओर, क्या आप यहाँ पे अभी उम्मीद कर रहे हैं कि वैसे ही वहाँ के मंत्री कुछ अब यहाँ पे आएंगे पर्यटकों को लेकर, जिस तरीके से निकाला था वहां से वापस? हमें जरूरत नहीं है कि उनके मंत्री उनको एस्कॉर्ट करें। उस वक्त हालात कुछ ऐसे थे कि वो जल्दी यहाँ से निकलना चाहते थे, वो घबराए हुए थे और उनकी घबराहट में समझ सकता हूँ। हालात ही ऐसे बने हुए थे, बीच में फिर जो जंग के बादल नजर आए तो उनकी हुकूमतों ने उनके मिनिस्टर भेजे, ठीक उसी तरह जिस तरह मैंने अपने मिनिस्टर भेजे थे उस वक्त मुख्तलिफ रियासतों में, क्योंकि हमें लग रहा था कि कुछ हमारे लोग जो हैं वो वहां पे महफूज नहीं है। लेकिन वापसी के लिए ये जरूरी नहीं है कि उनके मिनिस्टर जो है उनका हाथ पकड़ के उनको यहाँ वापस लाएं। हम उनकी वापसी के हालात जो है वो कायम करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो खुशी खुशी जो है आहिस्ता आहिस्ता वापस आना शुरू करेंगे। उमर साहब जैसे आपने अभी ब्रीफिंग में कहा कि उमर साहब गवर्नमेंट का सपोर्ट इसमें जरूरी है, ये गवर्नमेंट भी काफी मेहनत करेगी टू प्रमोट दिस रिवाइव दिस सेक्टर, एक इनकम जनरेटिंग सेक्टर है, लेकिन जब भी बड़े मंच पर बात होती है उसका एक इम्पैक्ट होता है। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जब भी कभी कश्मीर के बारे में कोई बात की उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट ग्राउंड लेवल पर पड़ता है। क्या आपकी तरफ से एक मैसेज होगी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वहां से एक पर्टिकुलर ऐलान किया जाए, एक हादसा हो गया, बुरा सपना था, सब लोग ऐसे नहीं है, कश्मीर दोबारा लोगों को आना चाहिए, तब एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ऐलान ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पे पेशरफ्त भी की है। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में दोबारा टूरिज्म जो है वो चालू हो, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग ली, उसमें तमाम सीनियर अफसर थे, टूरिज्म डिपार्टमेंट के जो है मिनिस्टर और बाकी थे, और 2 दिन पहले नीति आयोग की मीटिंग थी दिल्ली में। मुझे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब से बैठ के बात करने का मौका मिला और जम्मू कश्मीर में दोबारा टूरिज्म कैसे कायम किया जा सकता है उस पर कुछ बातें हुई। अब वो फिलहाल मैं यहाँ सबके सामने शेयर कर नहीं सकता हूँ, लेकिन कुछ ठोस इक़दाम जो हैं वो मरकज की तरफ से उठाए जाएंगे। उमर साहब डिसाइड ये जो आपने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट न्यूट्रल एक्टिविटी होनी चाहिए टूरिज्म सेक्टर, सो एसेंशियली 2019 के बाद जिस तरह से स्टेटमेंट्स आए सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से या टूरिज्म फिगर्स को कोट किया गया, सो डू यू मीन कि उस तरह की स्टेटमेंट्स जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स लगातार आ रही थी कि नॉर्मल सी है, टूरिज्म बढ़ रहा है, जो टेरर अटैक हुआ पहलगाम में बाइसन में, दिस इज रिजल्ट ऑफ दैट? वो मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जो मेरा अपना तजुर्बा रहा है। जो मैं 6 साल यहाँ वजीर आला रहा, उन 6 सालों के दौरान काफी अरसे तक नासिर मेरे साथ टूरिज्म में काम कर रहे थे। मेरा ये अपना तजुर्बा रहा है कि जम्मू कश्मीर जो है टूरिज्म एवरीवेयर इज एसेंशियली इट हैज टू बी अ कॉन्फ्लिक्ट न्यूट्रल एक्टिविटी, इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर अस।
There are many parameters by which we will register, by which we will measure normalcy. And we will continue to do that. Just quoting tourism figures is not a crime. We've all quoted tourism figures. In my previous 6 years, I quoted tourism figures. Why should we not? मतलब टूरिज्म के साथ साथ सेफ्टी और सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इन दोनों मामलात को लेकर क्या आपकी सरकार यूनियन गवर्नमेंट से बात करेगी सेफ्टी सिक्योरिटी को लेकर और टूरिज्म को रिवाइव करने के हवाले से? बातचीत चल रही है ना, बिना यहाँ लोगों को वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी देना, टूरिज्म आप रिवाइव कर ही कैसे सकोगे बिना वो एहसास कि मैं कहीं जाऊं तो मैं अपने आप को सुरक्षित समझूं, उसके बिना आप टूरिज्म रिवाइव कर नहीं सकते हो। तो ये बातचीत न सिर्फ मरकज की हुकूमत के साथ बल्कि जम्मू कश्मीर में, क्योंकि हमारा एक अजीब ही सिलसिला है ना, टूरिज्म मेरी जिम्मेदारी है लेकिन टूरिस्ट की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। तो यहाँ 3 हुकूमतों को मिलकर काम करना होगा, जम्मू कश्मीर की इलेक्टेड गवर्नमेंट, जम्मू कश्मीर की अनइलेक्टेड गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि कश्मीर में डर का माहौल अब काफी हद तक खत्म हो गया है। अब्दुल्ला ने पर्यटकों से घाटी की खूबसूरती का आनंद लेने के लिए फिर से यहां आने का आग्रह किया है। अब्दुल्ला ने विदेश मंत्रालय से भी आग्रह किया है कि वह जम्मू कश्मीर की यात्रा के खिलाफ कुछ देशों द्वारा जारी नकारात्मक यात्रा परामर्श को रद्द कराने के लिए प्रयास करे। मेरे 2 नजरियात हैं। एक ये कि टूरिज्म ही हमें नहीं रखना चाहिए। इस रियासत को आगे अगर चलना है तो हमें उस इंडस्ट्री की तरफ चलना चाहिए जो हमें सस्टेन कर सके। टूरिज्म में एक मुसीबत ये है, एक गोली चल जाए कहीं पे ऐसे लोग भागते हैं। मैंने खुद देखा कारगिल का जब हुआ, कारगिल और कितनी दूरी है मगर भाग गए लोग। मेरी हुकूमत थी, डर गए। इसे जहाँ तक आज है, आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन लोगों ने जिन्होंने अपने गिरवी रख के जो भी उनके पास था, बैंक लोन लेके अपने होटलों को ठीक किया, पोनी वालों ने घोड़े खरीदे, टैक्सी वालों ने टैक्सी खरीदी, को हर एक ने अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, सरकारी नौकरी के लिए नहीं कि अपने पाँव पे खड़े हो। जो सबसे बड़ी चीज़ है वो इस टूरिज्म ने हमें दिया था। और इस साल ये उम्मीद थी कि करोड़ों में लोग आएंगे और हमारे पास जगह नहीं है उनको रखने की, मगर अफसोस है उन दरिंदों को ये दिखा नहीं जिन्होंने वो कत्ल किया, उनको ये दिखा नहीं इन मासूमों को क्या होगा, इनके पास अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं है। यही है ये खूबसूरती जो उसने दी है, जिसको हम बेचते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। इससे बहुत ज़रूरी है। मैं सारे वतन के लोगों से कहना चाहता हूँ, हमें बेहद अफसोस है जो हुआ, मगर हमने नहीं किया। आप जानते हैं किन ने किया। मगर आइए, वापस आइए, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हम ही नहीं बल्कि यहाँ पे भोलानाथ है, अमरनाथ जी की यात्रा होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा आइए, हर तरफ से आइए कि अपने घर जब जाएंगे आप उनको बताएंगे कि उसने कितनी खूबसूरती दी है और किस तरह लोग यहाँ उनका इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए आउटपुट क्या निकला ये तो अब हिस्टोरियंस ये बताएंगे आगे। मगर मैं हर वक्त ये कहता हूँ, जंग किसी मकसद पे पहुँचने का रास्ता नहीं है। जंग बर्बादी लाता है। इससे भी देखिए क्या उनके यहाँ बर्बादी नहीं हुई होगी, हमारे यहाँ कम बर्बादी हुई। टूरिज्म छोड़ दीजिए, आप जाइए देखिए पुंछ में किस तरह से वहाँ मासूम बच्चे मारे गए। मासूम 18 हमारे यहाँ उसके शिकार हुए हैं। राजौरी में 6, उड़ी में
टंगधार में कौन सा बॉर्डर इलाका है जहां हमारे लोगों ने मुसीबत नहीं उठाई? क्या डिप्लोमेटिक वेज जो है उनको हमवार करना पड़ेगा, नरम रवैया मैं समझता हूं ये जो प्रधानमंत्री ने वो डेलीगेशंस भेजे हैं, अल्लाह करे कि वो ये मैसेज भी ले जाए कि हम लोग अमन चाहते हैं, हम लड़ाई के हकदार हम नहीं हैं, हम लड़ाई नहीं चाहते, मगर अल्लाह के वास्ते ये बंद करो, बेगुनाह को मारना बंद करो। ब्रह्मपुत्रा जो है उसमें हमें मुसीबत आएगी, जो वो डैम बना रहे हैं। कौन? चाइना। मेन रिवर जिसको इफेक्ट होगा वो ब्रह्मपुत्रा है। वो न सिर्फ हिंदुस्तान को इफेक्ट करेगा, वो बांग्लादेश को भी इफेक्ट करेगा। जहाँ तक पानी रोकने की बात है, मैं नहीं समझता हूँ हम पानी रोकेंगे, मगर हमें भी अपने लिए फ़ायदा होना चाहिए ना। अब हम तुलबुल नेविगेशन लॉक बना रहे हैं, मकसद क्या उसका? मेरे वक्त से क्या, मेरे वालिद के वक्त से ये था। ये ट्रीटी हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है कि उससे हमारे दरिया में पानी ऊपर रहेगा, जो सामान है वो क्यों नहीं रिवर से जा सकता है? सारे यूरोप में राइन में रिवर से सामान जाता है। एक दूसरा, जम्मू का हाल देखिए, इतनी पानी की कमी है मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे वक्त में 200 करोड़ का प्लान बना था कि चिनाब से हम पानी उठाएंगे जो हम जम्मू के लोगों तक पहुंचा सकें। दोनों तरफ में कश्मीर ही होता है, वो भी कश्मीर कहते हुए इलेक्शन जीतते हैं, ये भी कश्मीर होके इलेक्शन जीतते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये 10 साल से हो रहा है। अफसोस तो इस बात का है, और कश्मीरी कोई पूछता ही नहीं हमें, मुसीबत में तो हम हैं। क्या पॉसिबिलिटी ऑफ डायलॉग प्रोसेस है, क्योंकि जो अटारी डायलॉग उनको नरम कर दिया गया? डायलॉग जब तक नहीं होगा, मैं आपसे कहता हूं, कभी दो मुल्कों में अमन नहीं आएगा। मैं ये कहता रहा, मुझे पाकिस्तानी भी कहा, खालिस्तानी भी कहा, अमेरिकन एजेंट भी कहा, मगर मैं साबित करता हूं इसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। तो लोगों को वापस बुलाना चाहिए जिनको जंगी हालात के बाद पाकिस्तान वापस किया जाता है, जितने भी लेडीज हैं 40। वो तो जनाब पार गई नहीं है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको रोक दिया कि वो नहीं जा सकते। उनने बॉर्डर पहले ही बंद कर दिया था, तो मैं नहीं समझता कोई गई है, मेरे पास कोई इत्तला ऐसी नहीं है। ये प्रोसेस जब नफरतें इतनी बढ़ गई हमारे वतन में, आज हिंदू मुसलमान पे शक कर रहा है, यह हमारे बच्चों को किस तरह पीटा गया जो पढ़ते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।